हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 के अभ्यास प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 16 से आगे क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बने रहे क्लास में एंड तक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आपको बताना चाहेंगे, शाम को 7 बजे डेली हमारी प्रॉपर क्लास चल रही है। मेंटल एबिलिटी के हमने 4 टाइप्स के फिगर को कंप्लीट कर रखा है। मैथ्स के हमारे 5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो रखे हैं। नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मिल जाएगा। मैंने प्लेस वहां रखी है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 मेंटल एबिलिटी की प्लेस वहां रखी है। वहां पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो और वहां से आप सारे क्लास को अटेंड कर सकते हो। और अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो भाई यहां पर जरूर जुड़ जाइएगा। BMJNB क्लासेस पर टेलीग्राम पर आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहां पर BMJNB क्लासेस की तरफ से जो भी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट होगा, प्रैक्टिस शीट्स होंगी, क्लास नोट्स होंगे, उसकी PDF आपके लिए कहां मिलने वाली है बेटा? BMJNB क्लासेस। ये टेलीग्राम पर भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं आपके लिए। आप जानते हो, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए पता होगा कि टेस्ट की PDF और चैप्टर वाइज हम PDF वहां पर सेंड ऑलरेडी कर चुके हैं। और नई चैप्टर की जो चैप्टर नंबर 7 है, उसकी भी 1 या 2 दिन में जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है, उसकी जो PDF है उसके लिए आपके लिए शेयर कर दिया जाएगा BMJNB क्लासेस पर टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो व्हाट्सएप ग्रुप है ये 7452905220, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें अगर आपकी कोई समस्या, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है। इसका लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करेंगे तो वहां से अपने आप ही टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जो शेयर ना करे। सभी बच्चे अपने दोस्तों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनको सभी बच्चे सबसे पहले शेयर कर दें। जल्दी से भाई शेयर करो, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। और कोई भी स्टूडेंट आज क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा, क्लास को लास्ट तक अटेंड कर किया करो। भाई अटेंड नहीं करोगे तो दिक्कत आपको जरूर आएगी। अटेंड करोगे लास्ट तक, तभी आप जो आपका नवोदय का एग्जाम है उसके लिए क्लियर कर सकते हो भाई। तो भाई क्लास लास्ट तक देखा करो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 को स्टार्ट करने से पहले एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है हर्षित शिल्पी नाम से, उनके कुछ क्वेश्चन थे, कुछ डाउट था। कल की क्लास में उन्होंने कहा था सर हमें क्वेश्चन नंबर 2 हमें समझ में नहीं आया। और हमारी कल की क्लास से पहले जो एग्जाम कॉर्नर के एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 30 था। एक बार मैं देख लेता हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 30, 1 मिनट बेटा। तब तक सभी बच्चे जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दे फटाक से जल्दी से। मैं एक बार देख लूँ बेटा, कहीं लग रहा है मुझे। कहाँ गया भाई क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन सही शायद मिल नहीं रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 पर कर लेते हैं। ठीक है। अभ्यास प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है। ये हर्षित शिल्पी का क्वेश्चन था। बहुत अच्छे बेटा, आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से भाई आप लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सर हम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तो भाई कहता हूं, 1 बार नहीं, आप 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, आप पूछते रहो भाई, जब तक समझ में नहीं आ रहा है मैं बताता रहूंगा। बस आपको करना क्या है, बस प्रैक्टिस करती रहनी है, लगातार मेहनत करते रहना है भाई। हमारे साथ में सिलेक्शन भाई आपका होगा, पक्का होगा। जब मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा भाई? देखो, आपने जब पहला टेस्ट दिया आपके मार्क्स भी अच्छे आए थे, इसका मतलब कि आपने स्टडी करी अच्छी से। तो स्टडी करोगे तो भैया फल तो आपके लिए मिलने वाला है, रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा आपका। देखो, इसके लिए देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है बेटा हर्षित, निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1? ठीक है। ऑप्शन आपके सामने 4 दे रखे हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं 4, और क्वेश्चन में कहा गया है इन ऑप्शन में से अगर हम इसको सॉल्व करें, इसके लिए हम सॉल्व करें, हल करें बेटा, तो इन चारों ऑप्शन में से
किसका हल, किसका सॉल्यूशन बन आ जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बेटा ऐसा होगा जिसमें हल उसका सॉल्यूशन बन आ रहा होगा। आप इसके लिए सॉल्व करोगे, हो सकता है इसका बना जाए, इसके लिए सॉल्व करोगे, हो सकता है बना जाए, इसके लिए सॉल्व करोगे, हो सकता है बना जाए, इसके लिए सॉल्व करोगे डी वाले ऑप्शन को, हो सकता है बना जाए। तो कोई सा भी आपका एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है जिसका रिजल्ट जो है, आंसर जो है बना सकता है। जिसका रिजल्ट बना जाएगा, जिसका आंसर बन आ जाएगा सॉल्व करने के बाद में, वो वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तभी तो क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक आ रहा है जिसका ऑप्शन, ठीक है, जिसका हल जो है एक आ रहा है। चलो भाई देख ले उसके लिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए बेटा सॉल्व कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए के लिए। देख लेते हैं कि इसमें इसका जो हल है, इसका सॉल्यूशन करने के बाद इसका आंसर बन आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा हमारा कि पॉइंट को रिमूव करना, पॉइंट को हटाना। अब पॉइंट को हटाना मैंने ऑलरेडी कई बार आपके लिए बताया है, कोई भी चीज छूटी हुई नहीं है आपसे। अब पॉइंट को कैसे हटाओगे, एक तरीका यह है, आप ऐसे कर सकते हो 0.506 इंटू 30 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 506 इंटू 3, ये लिखा हुआ है। अब कैसे करोगे, तो पॉइंट को हटाने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट जैसे ही हटाएंगे तो ऊपर क्या है, ये नीचे बना जाता है। सुनो ध्यान से दोबारा से, पॉइंट के नीचे आपको मन लिखना है, उसके बाद की जो डिजिट है बेटा उसे काउंट कर लो। पॉइंट के नीचे 1 लिखना है हर कंडीशन में। अगर कहीं पर भी आप डेसिमल के लिए रिमूव कर रहे हो, पॉइंट के लिए हटा रहे हो, तो उसके जस्ट नीचे 1 लिख लो, चाहे यहां लिख लो, यहां लिख लो। पॉइंट के नीचे आपको 1 लिखना है, उसके बाद की डिजिट है उन्हें काउंट कर लो बेटा, कितनी हो रही हैं 1 2 3 हो रही हैं। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में 3 0 लगा लेने पड़ेंगे। बात क्लियर हुई? जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है? एकदम से आगे बढ़े, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, यहां से इतना कर लिया हमने काम। अब हमारे पास में क्या बचा 506 इंटू 30 अपॉन 1000 इंटू 506 इंटू 3। अब बेटा ये बचा, ठीक है। अब ये बचा, अब इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करोगे, जब भी ये गुणा में हो, ये ऊपर नीचे गुणा में हो, तो क्या करते हैं हम 0 से 0 ये काट लो, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा यहाँ से, और देखो यहाँ पर 506 ये है और 506 बेटा क्या है, ये है। तो 506 से 506 कट जाएगा। ऊपर नीचे एक जैसे है, तो हमने यहाँ से इसे काट लिया। तो यहाँ से ऊपर से क्या बचेगा, ऊपर से बेटा आपका 1 बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं बच रहा है। देखो 506 क्या है, खत्म हो गया। यहाँ से 30 था, ये भी कट हो गया। ऊपर से क्या बचेगा 1 अपॉन, यहाँ से क्या बचा 100। हाँ बेटा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/100 निकल कर आया, ठीक है। अब 1/100 यहां पर आप देखेंगे, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि सॉल्व करने के बाद में 1 आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है 1/100। इट्स मींस क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं इसी तरह से। देखो अब यहां पर पॉइंट जब हटाएंगे हम, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, लेकिन पॉइंट की जो बाद की बेटा डिजिट हैं, अंक हैं, वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट से हमने पॉइंट हटाया, तो इसके बाद की जो डिजिट है बेटा वो बराबर होनी चाहिए, तभी क्या हो सकता है बेटा आपका हट सकता है। अब पॉइंट के बाद की डिजिट कितनी हो रही है, यहाँ से 3 हो रही हैं, और यहाँ से कितनी हो रही है बेटा 2 हो रही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट जब ही हट सकता है जब बाद की डिजिट क्या है, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर देखो हमने पॉइंट हटा लिया, उसके बाद में 0 क्या बचा हमारे सामने 506 इंटू 30 अपॉन 5060 इंटू 3, ठीक है। अब देखो इससे काटोगे इसके लिए, तो 10 जाएगा, 10 एकम 10, 10 3 30 हो जाएगा, और 3 एकम 3 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी है, उसको हमने सॉल्व किया तो उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया बेटा 1 निकल कर आया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन और डी वाले ऑप्शन को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है 1 आ रहा है। इट्स मीन्स ऑप्शन नंबर इसमें बेटा आपका कौन सा है, बी वाला बिल्कुल सही है। जल्दी से बताओ हर्षित, आपका एकदम से क्लियर हो गया? कोई समस्या अब है, कोई डाउट है या नहीं है? जल्दी से बताओ, किसी का भी डाउट हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं भाई आगे, क्वेश्चन नंबर हम 17 से कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से बताओ सभी बच्चे, भाई किसी का कोई डाउट है? आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 30 मिल नहीं रहा है, भी लग रहा है मुझे फोन में कहीं
डिलीट हो गया आई थिंक। बताओ भाई किसी का कोई समस्या हो तो। हाँ बेटा मिल गया, ठीक है मिल गया। देखो क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, इसमें ये कौन सा है चैप्टर नंबर आपका यही वाला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 भाई आप क्वेश्चन को अगर पूछोगे भाई हम नेक्स्ट क्लास में जरूर आपके लिए बताएंगे, ये आप परेशान मत हो, बस आप पूछा करो भाई, पूछने वाला भी तो होना चाहिए, हम तो कहते हैं आप पूछो। आपके लिए भाई आप सभी बच्चे मुझे जो आपका भाई डाउट है जो हमने पढ़ा रखा है उसमें अगर कोई डाउट है आपका तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दे रखा है भाई, यहाँ पर आप हमसे मैसेज करिएगा। सर क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में नहीं आया, जो भी क्वेश्चन आपके लिए समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर आप मैसेज करिएगा। और जो बच्चे मैसेज करेंगे मैं एक डाउट सेशन रख लूंगा, एक पूरी क्लास उसका नाम लिख लूंगा आगे और किसका क्वेश्चन कौन सा था, और एक डाउट सेशन आपका एक डाउट वाली क्लास आपके लिए दे दी जाएगी। जो भी आपके डाउट रहते हैं उसके लिए एक सेपरेट क्लास, अलग से क्लास आपके लिए दे दी जाएगी। तो सभी बच्चे अपना यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट है तो। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। बेटा ये क्वेश्चन आपका उस दिन कैलकुलेशन में थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो रही थी, आसान बहुत क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है आपका 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 के योगफल का मान दशमलव में है। द वैल्यू ऑफ सम 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 इन डेसिमल विल बी। ठीक है, इसके लिए हमें सॉल्व करना है और डेसिमल नंबर में इसका आंसर देना है हमारे लिए। अब देखो कैसे करेंगे, तो नीचे वाले पार्ट से देखो दो तरीके हैं, नीचे वाले को आप एलसीएम ले लो तब आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है कि नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर दो, तो 10 से आप डिवाइड करोगे इतना आएगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 10 × 30 तो आएगा 0.3। इसी तरह से पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे तो यहाँ से 5 आएगा, नहीं सॉरी यहाँ पर आपका एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा तब आएगा 0.5। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे फिर 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आपके लिए ये पॉइंट वाली भाग आती है निकालने तो ऑप्शन कर सकते हो। तो यहाँ से 0.3 आया प्लस 0.05 आया प्लस 0.008 आया। ठीक है, अब इसका सम कर लेंगे। अब सम करना हमने बताया है कैसे करना है हम लोगों के लिए कि पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट लिख दो बेटा, मैंने बताया था आपके लिए पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट लिख दो, उसके बाद में जो प्लेस पर नंबर है डिजिट है उसके नीचे लिख दो। फर्स्ट प्लेस पर 0 है तो फर्स्ट प्लेस पर 3 है, फर्स्ट प्लेस पर 0 है तो फर्स्ट प्लेस पर फर्स्ट डिजिट जो डिजिट है उसके नीचे लिख दो। सेकंड प्लेस पर है डिजिट उसको सेकंड प्लेस पर लिख दो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 0 ये लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ से 8 यहाँ से 5 आएगा, 3003 आ जाएगा, यहाँ से 0। ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बेटा इसमें कौन सा है दोबारा से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। अब बताओ किसी का कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो जल्दी से कमेंट करके बताओ। सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए, जल्दी से बताओ। फिर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन अपना कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, तो आई होप आपके भाई जो क्वेश्चन रह गए थे और आपका डाउट था वो आपका आज क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ। प्रैक्टिस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ सभी बच्चे। और भाई अगर आपके लिए क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को भाई लाइक करो। एक बार बताओ क्या रुपये लगता है लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में रुपये जा रहे हैं क्या? भाई सारा कंटेंट फ्री में दिया जा रहा है, बेस्ट मटेरियल दिया जा रहा है, बेस्ट पढ़ाया जा रहा है। तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कंजूसी बिल्कुल मत किया करो, गलत बात है भाई, बहुत ज़्यादा गलत बात है बेटा। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है 178 × 34 माइनस इक्वल 52। देन वैल्यू आपके लिए बतानी है किसकी बेटा, 60.52 डिवाइडेड बाई 17.8। ठीक है, आपके लिए वैल्यू दे रखी है 178 मल्टीप्लाई बाई 34 की वैल्यू दे रखी है और आपसे क्वेश्चन में बेटा पूछा गया है कि 60.52 डिवाइडेड बाई 17.8 इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो बहुत आसान है, क्वेश्चन को हमने कर रखा है इस तरह का। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो उसके लिए अपॉन की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लो। इसका मतलब क्या होता है, अपॉन, डिवाइड का साइन है ये भी, तो 17.8। ठीक है, अब पॉइंट को कैसे रिमूव करते हैं बेटा हम, एक बार नहीं कई बार हमने बताया है और आपके लिए पता भी होगा। आप कहोगे सर पॉइंट को रिमूव करने के लिए पॉइंट के बाद की जो डिजिट है सर वो इक्वल होनी चाहिए, यही कहोगे ना आप, और यही मैंने आपके लिए बताया है। तो पॉइंट के बाद की डिजिट कितनी है, 0 यहाँ पर 5 और 2,
मतलब 2 ऊपर हो रही हैं और पॉइंट को जब ही रिमूव कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद की जो डिजिट है वो सर बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर 2 हो रही है और यहाँ पर 1 हो रही है, तो हम क्या करें, ऐसी कंडीशन बन जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगाकर ऊपर और नीचे वाली जो डिजिट है बेटा, जो अंक है उसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, तब हमारा पॉइंट से पॉइंट हट सकता है। बात क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ, कोई समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो, सर हमें यहां दिक्कत हो रही है। पॉइंट कैसे हटेगा, पॉइंट की बाद की जो डिजिट है उनको आप देख लो। पॉइंट की बाद की डिजिट 2 है तो नीचे भी 2 होनी चाहिए। किसके, पॉइंट के बाद की डिजिट अगर 2 है तो दोनों में ऊपर नीचे बराबर होनी चाहिए। बराबर हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट रिमूव हो जाएगा। अब आपके सामने बेटा क्या आ गया, 60, 52/17, 80। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमें करना है सॉल्व। अब कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, इसके लिए सरलतम रूप में इसके लिए तोड़ लो। अब कैसे तोड़ोगे, लास्ट में 2 है, लास्ट में 0 है, किससे कट जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल्स आपके लिए आता है, 2 से कट जाएगा। लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सभी हमने पढ़ा रखा है। कैसे पहचान कर रही है, किससे डिवाइड होगा। तो लास्ट में 2 है, लास्ट में 0 है, किससे हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 0, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2, 8 जा 2, 9 जा और 0। फिर देखो लास्ट में 6 है, फिर से कट जाएगा, 2 1 जा 2 और यहाँ से आपका 2 5 जा 2 1 जा और 2 3 जा। ठीक है, 2 4 जा 2 4 जा 2 5 जा। अब देख लो किससे डिवाइड हो रहा है ये, ऊपर 1513 आया और नीचे आया 445। अब ये किससे हो सकता है डिवाइड, 5 और 3 8 और 2 10, 5 और 4 9 और 4 13। 3 का रूल कहता है कि सभी डिजिट का आप अगर योग निकालोगे, सब निकालोगे, 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होने वाली है किसी कंडीशन में। अब बेटा यहाँ पर क्या निकल कर आया आपका, देखो ये इसके ऊपर का है, इसके ऊपर का यहाँ लिखा है मैंने, इसके नीचे ये लिखा हुआ है, ध्यान रखना कहीं इसके आगे लिख दो इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, 1513/445। अब हमें क्या करना है, आंसर आपका ये भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में आपका आंसर इस तरह से दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन में आपका आंसर दिया हुआ है डेसिमल नंबर में पूछा गया है, दशमलव में पूछा गया है। तो हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 445 से बेटा भाग करनी पड़ेगी 15 13 के लिए। ठीक है, तो यहां से अगर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 3 देखते हैं, 3 चला जाएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, और 3 चौक 12 और 1 13 और 3 चौक 12 और 1 13। तो यहां से कितना आएगा बेटा, 8 आ जाएगा और यहां से आपका आ जाएगा, यहां से आपका 7, मतलब 7 बचेगा और यहां से 1 बचेगा। ठीक है, अब देख लो यहां पर, यहां तक हमने सॉल्व किया, तो यहां से दोबारा से मैं माइनस करके देखता हूं। 8 5 13 बिल्कुल सही है, 7 3 10 हो गए, बिल्कुल सही है। अब देखो हमें डेसिमल में बताना है, दशमलव में बताना है, इसका मतलब हमें आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। अब देख लो कितना चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 17 18 और 4 चौक 16 और 1 17। तो यहाँ से बेटा आप देखेंगे 3.4 ऑप्शन नंबर मैच कर सकते हो। कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भाई क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ यस और नो, जल्दी से बताओ कमेंट करके। भाई कमेंट करो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किसका आंसर आया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सभी बच्चे। कमेंट किसी का रुकना नहीं चाहिए, कमेंट करते रहा करो रेगुलर, जिससे हमें पता लगता है कि आपके क्वेश्चन है उसका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी से बताओ आप सभी बच्चे, इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है और कल ही हमने इस तरह के क्वेश्चन करे हैं। भाई क्वेश्चन तो हर जो करा रहे हैं एग्जाम कॉर्नर में हमने सारे क्वेश्चन को कवर कर रखा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो भाई कुछ बच्चे तो मैंने बहुत खुश हूँ उन बच्चों से मैं, भाई आंसर वो बहुत जल्दी जल्दी दे देते हैं, बहुत अच्छे। मतलब कुछ बच्चे हैं, विशेष गंगबार हैं, सैयद अंसारी करके हैं, कुछ बच्चे हैं जिसका नाम याद है। देखो आप अगर कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे तो हमें नाम भी आपका याद हो जाएगा। अब आप भाई रेगुलर आपकी हमारी क्लास को अटेंड कर ही नहीं रहे हो तो मेरे नाम भी याद नहीं रहेगा। तो रेगुलर क्लास को अटेंड किया करो, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब कहा गया है कन्वर्टिंग 2.25 टू अ फ्रैक्शन विल बी। अब इसके लिए ये डेसिमल नंबर दे रखा है बेटा, किसमें है, दशमलव संख्या में दे रखा है। अब वो कह रहा है इसकी शक्ल को चेंज करके अपॉन की फॉर्म में बनाओ, अपॉन की फॉर्म में, ऊपर और नीचे अपॉन की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बनाना है, अंश बटे हर के रूप में बनाना है। अब कैसे बनाओगे, देखो भाई उन्होंने क्वेश्चन आपसे कर लिया कि भाई ये दे रखा है, हमें इसमें नहीं चाहिए, हमें इसकी शक्ल को चेंज करना है। कैसे करोगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाओ इसके लिए। तो देखो 2.25 है,
दशमलव में है तो अपॉन की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, भिन्न के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? आपके सामने ये संख्या दे रखी है, तो अभी सर आपने बताया था पॉइंट के जस्ट नीचे 1 लिख लो, लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। उसके बाद में कितनी डिजिट हो रही हैं? 2 हो रही हैं, तो 2 जीरो लगा दो, लगा दिया, चलो बिल्कुल सही हो गया। अब क्या हो जाएगा सर? पॉइंट रिमूव हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेल डन, शाबाश। तो यहां से क्या आया? 225/100 निकल कर आया। ठीक है, अब कैसे करोगे? अब क्वेश्चन में आपसे ये वाला आंसर दिया हुआ है या नहीं है, चेक कर लो। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 18 में इस तरह का आंसर कहीं पर ही दिया हुआ नहीं है, तो हमें आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करोगे? लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 और 5 बीसम, ठीक है। 5 नेम 45 और 5 चौक 20, तो 9 बटे बेटा क्या आया निकल के? ये 4 निकल कर आया, 9/4। अब फिर से ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में अभी भी आपका नहीं आया है, तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ। मिश्रित भिन्न में 9/4 आपका ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन में 9/40 है, लेकिन 9/4 नहीं है। उसके बाद देखेंगे बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इनमें क्या है? 22 सही 1/2 और 2 सही 1/2 और 2 सही 1/4, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे? इसके लिए 4 से भाग लगा दो, 4 दूनी 8 और 1/4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मैच करो, जल्दी से मैच करो। ऑप्शन कौन सा आ रहा है बेटा? डी आ रहा है। आ गया? मजा आया? जल्दी से बताओ, मजा आ रहा है? जल्दी से बताओ अभी सभी बच्चे कमेंट करके। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ सभी बच्चे, जल्दी से भाई इसका आंसर दो, आंसर दो भाई। बहुत मजा आ रहा है भाई क्लास में, इतने आसान क्वेश्चन है, हवा बना देते हो आप लोग, हवा बना दोगे इन क्वेश्चनों को अगर आपने पढ़ा होगा। देखो कितना आसान है, कह रहे हैं किसके बराबर है, कितना हलवा क्वेश्चन पूछ लिया है भाई, है ना। कैसे करोगे? आप कहोगे सर अभी आपने बताया है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो, बाकी फर्स्ट प्लेस पर जो डिजिट है उसके नीचे उसके लिए लिख लो। तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 12.21 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत अच्छे, वेल डन बेटा, शाबाश, लगे रहो। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, 18 इंटू 12 अपॉन में है 100, ठीक है। कैन बी रिटन एज, कह रहे हैं कैन बी रिटन एज, इसके लिए हम किस तरह से लिख सकते हैं? डेसिमल में। अब फ्रैक्शन में दे रखा है बेटा, इसको हमें चेंज करके इसकी शकल को हमें क्या करना है? डेसिमल नंबर में जो ऑप्शन दे रखे हैं उसकी तरह बनाना है। कैसे करोगे? इसके लिए सिंप्लीफाई कर लो। 2 से चला कट जाएगा, 2 6 जा और 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0, ठीक है। अब फिर से काट लो, 2 25 और 2 3 जा। अब देख लो किससे कट रहा है? 18 ऊपर है, 3 नीचे है। अब ये आपस में किसी से भी नहीं कट सकते हैं, तो हमारा काम क्या होगा? उस नंबर को ऐसे ही लिख लो। 18 मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 3 यहाँ से आया, लिख लिया, अपॉन में 25 आया, और 18 की 3 की मल्टीप्लाई कितना होता है? 54, यहाँ से 25, ठीक है। अब आपसे दशमलव में पूछा गया है, तो आप 25 से भाग दे दो, किसके लिए? 54 के लिए। तो 25 दूनी 50 हो जाएगा बेटा, यहाँ से 4 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 25 से कम 25 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 बचेगा, 15 बचेगा, और 25 छक्का 150, ठीक है, 0 लगा के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2.16। आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जल्दी से बताओ, आ गया समझ में? आया या नहीं आया? जल्दी से भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो, जल्दी से बताओ, आ गया समझ में? चलो बढ़े आगे। और भाई जो अभी भी जुड़ा है सेशन में, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपके लिए भाई टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, कर लो, क्योंकि आपका टेस्ट हो सकता है कुछ दिन बचे हुए हैं, उसके बाद में टेस्ट का अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा, आपके लिए बता दिया जाएगा कि कब आपका टेस्ट होना है। तो प्रॉपर आपकी तैयारी होनी चाहिए, सभी बच्चे के नंबर आने चाहिए। टॉप 20 स्टूडेंट को मैं फिर से पिक करने वाला हूं। इस बार आपका एक सेपरेट वीडियो में यहाँ पर अनाउंसमेंट करूंगा कि कौन टॉपर है इस क्लास का, कौन सेकंड टॉपर है, कौन थर्ड टॉपर है, ठीक है। लिस्ट तैयार की जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 21 पर। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, तो कुछ आपके लिए समझ में आ रहा है। हम आपसे पूछेंगे बेटा क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में? आप कहोगे सर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा है, सर आपने कल बताया है इस तरह क्वेश्चन बताया है। 21, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस 3.003 एंड 2.050। 3.003 एवं 2.3.003 और 2.5
050 के योग एवं अंतर का गुणनफल। क्वेश्चन में कहा गया है ये संख्याएं दे रखी हैं, इनका योग, इनका सम, ठीक है, और इनका अंतर, इन्हीं दो संख्याओं का, नंबर्स का डिफरेंस हम निकाले। तो यहां पर देख लो, पहले इतना कर लेते हैं, यहां से 5। क्वेश्चन में भाई जो कहा गया है उसे कर लो, यहां से 3, यहां से 5, यहां से 9, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया था कि 3.003 एवं 2.050 के योग मतलब सम, इनका हमने जोड़ कर लिया। कह रहा है इन्हीं संख्याओं का अंतर का गुणनफल पूछा गया है, इनका योग और इन्हीं संख्याओं के अंतर का गुणनफल, मतलब इसका आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है इसका भाई आप प्रोडक्ट बताओ। तो चलो कर लो इसकी मल्टीप्लाई, 953, ठीक है। कैसे करोगे, अभी भूल जाओ कि आपके सामने पॉइंट है, बहुत आसान रहता है अगर आप पॉइंट भूल जाओगे तो, ठीक है। कर लो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और यहाँ से 3 5 जा 15, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 26 और 5 5 जा 25, ठीक है। यहाँ से 9 3 जा 27, 9 5 जा 45 और 45 2 47 और 5 5 जा 25, ठीक है। तो यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ से 5 5 10 आ जाएगा, 7 6 13 1 14 आ जाएगा और एक 15, यहाँ से 7 और 5 12 और 2 14 और एक 15 आ जाएगा, 5 और 2 7 एक 8 आ जाएगा और एक 9 आ जाएगा, 5 और 2 7 आ जाएगा और 2। चलो भाई ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लो भाई कौन सा आ रहा है, ऑप्शन चेक करो इसमें कौन सा आ रहा है ऑप्शन। इसमें कहीं डिजिट तो मिस्टेक नहीं हो गई, सही है बिल्कुल, यहाँ से भी बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ से आया 5.053, बिल्कुल सही है। कहाँ मिस्टेक हो रही है भाई, कहाँ मिस्टेक हो रही है? हाँ देखो, 9 3 27, 9 5 45 और 46 47, 9 5 45, 46 47 और 9 5 45 और 4 नहीं, 9 5 45 बेटा, यहाँ मिस्टेक होगी देखो मल्टीप्लाई में, 9 5 45। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 5 4 9 और एक 10 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 5 2 7 और एक 8 आ जाएगा, फिर भी नहीं आया, देख लो, 5 और 4 9 एक 10, 7 5 12 एक, हाँ ऐसे एक आ जाएगा। तो 4 8, ऑप्शन देखो कौन सा है, 4 8 1 5 5 0 9, ऑप्शन नंबर बी है। वो आप देखेंगे मैच करेंगे तो इससे मैच कर रहा है, लेकिन आपका पॉइंट अभी बचा हुआ है बेटा। तो पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ था और पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ था, तो कैसे करोगे? पॉइंट की बात की कितनी डिजिट हो रही है ऊपर से, 3 यहाँ से हो रही हैं और 3 जो अंक हैं यहाँ से हो रहे हैं। तो 3 और 3 कितने हो रहे हैं, टोटल 6 हो रहे हैं। तो 6 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट, कौन सा आ रहा है ऑप्शन, 4.815509, ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ें। तो ये आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं दे रखी हैं, उसका अगर हम सम कर दें और दो संख्या दे रखी हैं उसका अगर हम डिफरेंस निकाल दें और जो निकल कर आएगा रिजल्ट, जो इनका अंतर और योग निकल कर आएगा उसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी ऑप्शन नंबर में, वो क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बताओ भाई क्या आने वाला है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत आसान है भाई, क्वेश्चन सभी आसान है। क्वेश्चन नंबर 22, 93.25 प्लस 0.04 प्लस 23296 माइनस 432.21 का मान होगा। आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नंबर की। कैसे करोगे? तो मैंने आपके लिए बताया है, चाहे किसी भी लाइन में, किसी भी लाइन में अगर इस तरह का आपका क्वेश्चन दे रखा है उसमें प्लस और माइनस दे रखा है सिर्फ, तो सबसे पहला काम होगा प्लस वालों को इकट्ठा कर लेना और माइनस वाले नंबर्स को एक साथ में लिख लेना। तो यहां पर आप देखेंगे प्लस वाला प्लस वाला प्लस वाला, ये सारे नंबर प्लस के हैं, ऑलरेडी आपके साथ में हैं रखे हुए। तो सबसे पहले जोड़ लो 93.25, यहाँ से 004 आ जाएगा, यहाँ से 3296, ठीक है, और यहाँ से 000,
4, यहाँ से 5, यहाँ से 2, 6 3 9, 9 9 18 और यहाँ से आपका 3 और 3, ये निकल कर आया। ठीक है, 9 9 18 हो गया, बिल्कुल सही है। 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, ये निकल कर आया। अब हमने ये प्लस वाले नंबर को ऐड कर लिया, जो प्लस वाले नंबर थे उनको ऐड कर लिया। कितना आया? ये निकल कर आया। अब आपके लिए ये बचा हुआ है, ये 43 2.1। ठीक है, 432.21 बचा हुआ है। अब इसके लिए इससे माइनस कर देंगे, और माइनस करोगे तो क्या करोगे भाई? सेम प्रोसेस, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो। ठीक है, अब माइनस कर दो। यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 29। देख लो, 2957.044। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है भाई। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हमारा चैप्टर नंबर 7 भी फिनिश होने जा रहा है। भाई बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। और चैप्टर नंबर जो बेटा हमारा 1 रह गया है, क्वेश्चन विकास कुमार, आई थिंक मेरे हिसाब से नेम है उनका, वो पूछ रहे थे कि आपका चैप्टर नंबर सर 6 है, वो क्यों छुड़वा दिया है? उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि उसका जो अभी जो क्वेश्चन्स हैं वो आपके लिए अभी समझ में नहीं आने वाले हैं। मैं कराऊंगा, हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर कराऊँ 6, लेकिन कराऊंगा सारी चीज़ें, ये निश्चिंत रहिएगा। कराया नहीं जाएगा, कराए सारी चीज़ जाएंगे, सारे चैप्टर कराए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ तक चैप्टर तो छोड़ो, कोई भी क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन आपके लिए कराया जाएगा। लेकिन क्या है, मैं समय के हिसाब से कि आपको कितना आता है, किस लेवल पर आप पहुँच चुके हो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग आपके जो चैप्टर्स है उसके लिए करा रहा हूँ। ठीक है, मैं तो आप निश्चिंत रहिएगा, सारे आपके चैप्टर कवर कराए जाएंगे। 23 पर आ जाओ। 2300 माइनस 51.457, ठीक है, का मान बताना है। कैसे करोगे? ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है। तो मैंने आपके लिए बताया है, कोई भी नंबर इस तरह से लिखा हुआ है और मैं आपसे पूछूं इसमें पॉइंट कहाँ होगा, दिमाग लगाओ, जल्दी से बताओ कहाँ होगा। तो आप कहोगे सर मुझे याद आ रहा है, आपने सर कहा था कोई भी नंबर दे रखा है, उसके अगर आसपास में हमें नहीं दिख रहा है तो पॉइंट तो उसके जस्ट बाद में होता है सर पॉइंट, और इसके बाद में हम कितने भी जीरो लगा दें सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये 100 पहले 100 था, पहले भी ये 100 था सर, लेकिन अब भी ये 100 है सर, आपने ये हमें बताया है। बिल्कुल आपने भाई, आपके लिए याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब देख लो, तो मैंने इसके लिए इस तरह से लिख लिया। अब मैंने क्यों लिखा? कि मुझे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना था और फर्स्ट डिजिट के नीचे फर्स्ट डिजिट को लिखना था, और बाकी इस तरह से लिख लो। बहुत आसान है। यहाँ से घटाओगे 3 आ जाएगा, यहाँ से घटाओगे 4 आ जाएगा, यहाँ से घटाओगे 5 आ जाएगा, यहाँ से घटाओगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ से घटाओगे तो आपका आ जाएगा 4। 48.53543। ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें मैच कर रहा है। तो समझ में आ गया? बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ सर एकदम से हमें समझ में आ गया, कोई समस्या और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप किस टॉपिक पर किस तरह की क्लास चाहते हैं? मेंटल एबिलिटी की क्लास चाहते हैं? आपका टाइम टेबल शेड्यूल जो है बना दिया जाए, यस और नो सभी बच्चे कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका कमेंट सेक्शन है, उसके बता सकते हैं कि आपका शेड्यूल बना दिया जाए वीकली आपका इस मंथ का, कि इस दिन आपकी ये क्लास होगी, इस दिन लैंग्वेज क्लास होगी, इस दिन मेंटल एबिलिटी क्लास होगी। सारी चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपका एक शेड्यूल पूरा बना दिया जाएगा 1 महीने का, उसी दिन आपकी वो क्लास होगी। तो सभी बच्चे अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आपके लिए बता दिया जाएगा। तो बच्चों फाइनली आज हमारे चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं, और चैप्टर नंबर 6 हमारा बचा हुआ है, उसे भी हम कंटिन्यू करेंगे, उसे भी करेंगे, परेशान बिल्कुल मत हो। तो अगर टोटल मिलाकर देखे जाएं ओवरऑल तो हमारे 6 चैप्टर, 5 चैप्टर पहले और चैप्टर नंबर 7 वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपने नहीं देखा है उन सभी को जाकर देखिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, प्लेस बांध रखी है। नए हो तो भाई देख लो, नंबर किसी की कम नहीं आने चाहिए टेस्ट में, जो मैंने पढ़ाया है उसी में से मैं दूंगा, तो नंबर किसी के कम नहीं आने चाहिए। लगातार प्रैक्टिस करते रहो बेटा, थोड़ी थोड़ी आप प्रैक्टिस करोगे तो भाई आप परफेक्ट हो जाओगे। ध्यान रखो, क्वेश्चन देखो मैंने कितने कराए, 23 तक क्वेश्चन कराए हैं, मतलब आपके 3 इधर और 9 क्वेश्चन कराए हैं आज। और 9 क्वेश्चन आप घर पे कर लोगे 1 घंटे टाइम निकालकर, तो कुछ हो जाएगा क्या आपका? भाई 9 क्वेश्चन को टाइम कितना लगेगा? आप रिवीजन मार लो, नंबर अच्छे आ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, घर वालों को अच्छा लगेगा, आसपास के लोगों को अच्छा लगेगा, तारीफ मिलेगी। भाई कर लो, बहुत आसान है। क्वेश्चन आपके ज़्यादा क्लास में नहीं होते हैं, क्वेश्चन कितने होते हैं? 8-9 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं। कर लोगे तो समस्या नहीं आएगी। अगर आपका इकट्ठा हो गया, आज 9 क्वेश्चन हो गए, कल को 10 क्वेश्चन हो गए, 19 क्वेश्चन हो गए, परसों 10 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए, आप कहोगे चलो मैं संडे को कर लूँगा 1 हफ्ते बाद,
तो भाई इकट्ठा हो जाएगा तो आपका 70-80 क्वेश्चन हो जाएंगे। 70-80 क्वेश्चन एक दिन कर लोगे? नहीं कर सकते ना, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका स्कूल भी खुल गया है, उसका भी होमवर्क रहता होगा आपका, उसे भी पढ़ना है। तो बेटा डेली आप पढ़ते रहो, बिल्कुल आपको समस्या नहीं आएगी। और कोई डाउट रहता है तो भाई ये व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बनाया गया है, यहाँ पर भी आपको हम शेयर करिएगा, कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप यहाँ पर शेयर करिएगा, हम उसके लिए आपका एक डाउट सेशन क्लास दे देंगे आपके लिए। डाउट सेशन क्लास आपके लिए यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन ये है कि सभी बच्चों को यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा थोड़ी करने वाला हूँ कि आपका एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन में एक सेपरेट वीडियो दूं उसके लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा। अगर आप 10-12 क्वेश्चन होंगे तो मैं यहाँ पर एक अलग से आपके लिए एक क्लास दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को भाई लाइक करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आई होप अगर क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज ही क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।